everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in another lecture. And today we'll be doing centrally sponsored schemes which is mentioned in your syllabus of VLW. जो आपके VLW के syllabus में mentioned है ये topic centrally sponsored schemes, ठीक है, इसको हम discuss करेंगे. Today is the part 1 of this lecture. ओके तो आप लोग जो है इसको पेशेंटली इसको आप देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि देखिए बड़ी सारी स्कीम्स हैं. तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पेशली, एंड इसके अंदर जो है 3 स्कीम्स जो स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है वो तो हम करेंगे ही डिस्कस, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी स्कीम्स हैं उनको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा. और क्योंकि इस सिलेबस में स्पेशली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो मेंशन किया गया है, तो इस वजह से सारी स्कीम्स हमें करनी पड़ेंगी. लेकिन हाँ, 3 स्कीम्स स्पेशली मेंशन की गई हैं, जैसे कि MG नरेगा की गई है, एक PMAY स्कीम जो है वो मेंशन की गई है विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है. एक SBM स्कीम मेंशन की गई है आपके सिलेबस में विच इज़ स्वच्छ भारत मिशन. ओके, एंड द फर्स्ट वन इज़ MG नरेगा, ठीक है. तो ये तीनों स्कीम्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में बाकी स्कीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेक्चर्स इसके थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं. इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी वास्ट वेरी लेंथी टॉपिक, ठीक है. तो हम इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका आज का टॉपिक जो है उसमें क्या है, देखिए. सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि VLW के सिलेबस में तो ये मेंशन है ही, अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप JKS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो अपकमिंग जो प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, तो इसमें भी स्कीम्स तो हमने कवर करनी होती हैं, ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये, स्कीम्स से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ठीक है. तो इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम ऑल्सो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी जगह आपको जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. तो चलिए विल बिगिन विद द टॉपिक. ओके, तो सबसे पहले देखिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं, ठीक है. सेंट्रली मतलब सेंट्रल यूनियन, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट है वो. स्पॉन्सर्ड का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगी, यानी कि फंड करेगी, यानी कि पैसा रिलीज करेगी, ठीक है. तो ऐसी स्कीम है ये जहां पे सेंटर जो है वो स्पॉन्सर करती है, यानी जो सेंटर है जो वो फंड करेगी, तो उस स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बोलेंगे. नाउ सी व्हाई दीज स्कीम्स आर डन. ये स्कीम्स इंप्लीमेंट क्यों की जाती हैं, ये स्कीम्स क्यों मतलब लाई जाती हैं, बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है जी. तो हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, हमारे जो आप कह सकते हो इकोनॉमिकली स्टेटस जो है सबका वो अलग अलग है, ठीक है. तो ये स्कीम्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम ये स्कीम्स गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करती है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, ठीक है. जैसे डाउन ट्रोडन लोग हैं या जो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम लेके आ जाए अगर गवर्नमेंट, ठीक है. या फिर ज़रूरी नहीं है डाउन ट्रोडन, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट जो है वो लेके आ जाए, ठीक है. तो वो सभी स्कीम्स में पहले तो वो स्कीम्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट वो वेलफेयर कर सकती है, ठीक है, सोसाइटी का. प्लस see now if we specifically talk about centrally sponsored schemes, that what are centrally sponsored schemes, what we said, मैंने आपको क्या बोला कि जब सेंटर जो है वो फंड करती है. अब गवर्नमेंट जो है या सेंटर जो है वो किस तरीके से फंड करेगी, इसमें हम ये देखते हैं. देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर तो फंड करती ही है, जैसे मैंने आपको कहा स्टेट भी फंड करती है. नाउ इट इज दैट स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में वो स्कीम्स आती हैं, आप ये भी कह सकते हैं which are jointly funded by center as well as state, which are jointly funded, ठीक है, जिसमें कि सेंटर का भी फंड होता है, स्टेट का भी फंड होता है, बट दिस आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट ओनली, ठीक है. फंड सेंटर और स्टेट दोनों करेंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगी, स्टेट करेगी. लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली ये भी है कि जो मैक्सिमम शेयर है फंडिंग का या जो मैक्सिमम शेयर है स्पॉन्सरशिप का वो किसका होगा, सेंटर का होगा, ठीक है. सेंटर जो है उसका जो सेंटर है उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी फंडिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी दैन स्टेट. सो इट इज दीज आर दो स्कीम्स, याद रखना, विच आर जॉइंटली फंडेड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है. मैक्सिमम शेयर बीइंग ऑफ दैट ऑफ सेंटर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट. लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है प्रैक्टिकली जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो कौन करेगी, स्टेट करेगी. समझ आ गई बात, ओके.
नाउ दिस इज अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। एक स्कीम्स और होती हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। क्या होती हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है, इन स्कीम्स के अंदर सेक्टर है, ठीक है। सिलेबस में आपके सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसलिए हम यही करेंगे। ये ही बहुत है, ठीक है। इन्हीं को कर ले हम तो वो भी बहुत है, काफ़ी स्कीम्स हैं इसके अंडर, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 स्कीम्स विल बी कवर्ड अंडर योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें कि फंड भी सेंटर करती है, होली सोली सेंटर फंड करती है, और इम्प्लीमेंट भी सेंटर करती है। तो ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, इसमें जो है स्टेट का कोई रोल नहीं है। इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर फंडेड एज वेल एज आर इम्प्लीमेंटेड, 100% फंडिंग, 100% इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंटर ओनली, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, ठीक है, टू क्लीन गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम है, या फिर सागर वाला प्रोग्राम है, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। किस तरीके की जो स्कीम्स हैं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में आती हैं, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में खाली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में मेंशन है, तो हम खाली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड फंडेड बाय, जॉइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट, बट मैक्सिमम शेयर इज बीइंग टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, समझ आ गई बात। अब देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट मतलब पैराग्राफ में एक्चुअली यही लिखा है कि ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, इनको आगे CCS जो है वो लिखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये इम्प्लीमेंट करती है स्टेट, ओके, और लार्जली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कुछ शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इन द रेशो या तो 50-50 की रेशो हो सकती है, 75-25 की रेशो होती है, 90-10 की रेशो हो सकती है, 80-20 की रेशो हो सकती है, मतलब 80 सेंटर का 20 स्टेट का। तो इस तरीके की कोई भी रेशो जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि 2013-14 तक क्या हुआ था कि जब ये फंड्स, अब देखिए होता क्या है, सेंटर जो है वो फंड रिलीज करती है, किसको देती है? स्टेट को देती है, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। अब ये जो फंडिंग थी, जब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जो फंडिंग जो थी, ये 2 चैनल्स के थ्रू रूट हुआ करती थी, 2 चैनल्स के थ्रू जाती थी, ठीक है। एक चैनल था, मतलब एक जो चैनल था वो क्या था, दैट वाज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और दूसरा जो था दैट वाज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोनमस बॉडीज और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता था, या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोनमस बॉडीज या जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनके पास जाता था। लेकिन 14-15 के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो किसको कर दिया गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कर दिया गया। ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वाला जो रूट था उसको कैंसिल कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। और पूरा का पूरा जो ट्रांसफर है ये सिर्फ अब किसको जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं समझिएगा कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इनको टोटली, मतलब आप कह सकते हो कि इनको टोटली साइडलाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं है। पहले अब ये जो फंडिंग है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाती है, सेंटर से जो फंडिंग है वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट में जाती है। उसके बाद जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स हैं वो वेरियस जो भी डिपार्टमेंट या जो भी मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, जो भी मिनिस्ट्री इसके कंसर्न है उसमें जाती है। फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने फर्दर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रखी होती हैं, उन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के पास ये फंड जाता है, और उसके बाद फाइनली ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होती है। इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी प्रोसेस। मतलब हमें एक लेमैन को तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये आप कह सकते हो कि लगेगा ये प्रोसेस। एंड इवन आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल जहाँ पे मैंने पढ़ा कि ये लिखा हुआ था कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं दे आर नियरली 18 lakhs इन नंबर। तो आप समझ सकते हो, मतलब टोटल जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इन स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो टोटल 18 लाख इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है इन बिटवीन आती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि जो फंड है ये कैसे कैसे कहाँ से कौन से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू गुजरता है और फिर फाइनली उस स्कीम के तक पहुँचता है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये 18 लाख इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आई एम टॉकिंग अबाउट, पूरी जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं सबकी बात कर रही हूँ मैं मिला के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना लार्ज नंबर है जब ये फिजिकल ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी अभी थोड़े दिन पहले चली थी कि ये जो बेसिकली जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जब इनका फिजिकल ट्रांसफर होता है, फिजिकल ट्रांसफर मतलब जब फिनेंशियल जब ट्रांसफर होता है, जब फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, जब ये पूरा सेंटर टू स्टेट में ये जो पूरा फंड ट्रांसफर होता है और बीच में इतनी सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आती हैं, तो क्या ये फिजिकल ट्रांसफर जो है वो ट्रांसपेरेंट है
क्या ये तरीका सही है फंड करने का फ्रॉम सेंटर टू स्टेट? खैर ये तो डिबेट थी एक, इसको हम साइड अभी करते हैं, बट इट वाज इन न्यूज़ कि ये जो फिजिकल ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट हो रहा है फॉर दीज स्कीम्स, ठीक है, क्या वो सही है या नहीं है? ठीक है, चलिए ये तो डिबेट की बात है, इसको रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, देखिए नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का, उन्होंने क्या किया था कि एक सब ग्रुप बनाया था सीएम्स का काफ़ी पहले, इनफैक्ट 2015 में, नियर अबाउट 2015 में ये सब ग्रुप जो है नीति आयोग ने बनाया था, ठीक है, जिसमें क्या थे, चीफ मिनिस्टर्स थे ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रैशनलाइज करने के लिए ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इनको रैशनलाइज करने के लिए नीति आयोग ने एक सब ग्रुप बनाया। इस सब ग्रुप में क्या थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और उस टाइम के जो हमारे J&K के चीफ मिनिस्टर थे वो भी इस सब ग्रुप के पार्ट थे, ठीक है, वेरियस स्टेट्स के सीएम्स जो थे वो इस सब ग्रुप में इंक्लूडेड थे जब ये रैशनलाइजेशन चली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। अब ये रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या था, वैसे तो एक पूरी बहुत लंबी चौड़ी इसकी जो है आप कह सकते हो डिस्कशन की मतलब नोट है कि इसमें क्या क्या जो है पॉइंट्स रखे गए, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहा कि ये जो सब ग्रुप था, ये जो बना 2015 में नियरली, ठीक है, इसने ये डिसाइड किया कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इनका नंबर 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो जो टोटल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं दे शुड रिस्ट्रिक्ट टू 30, ठीक है, सिर्फ 30 रहनी चाहिए। बट अलग बात ये है कि इसके अंदर बड़ी सारे कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स भी हैं। अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब ये होता है कि एक स्कीम के अंदर फिर छोटी छोटी सब स्कीम्स होती हैं बड़ी सारी, ठीक है। तो अब टोटल तो 30 रहेंगी इन नंबर, बट इन 30 के अंदर भी कुछ, इन 30 में कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, उन अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर आपको कुछ सब स्कीम्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो टोटल तो 30 है, अपेरेंटली आपको लगेगा कि 30 है, लेकिन उस 30 के अंदर कुछ अम्ब्रेला, मतलब उस 30 में कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स हैं जिनके अंदर सब स्कीम्स हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर, ओके। नाउ अभी जो सब ग्रुप है जिन्होंने ये 30 मतलब आप कह सकते हो कि इनको कहा कि 30 जो है वो आपने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो टोटल 30 होनी चाहिए नंबर, ठीक है। उसके बाद इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कैटेगराइज किया गया कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड ऑप्शनल स्कीम्स। नाउ देयर आर टोटल 3 स्कीम्स, ठीक है। टोटल अगर मैं बोलूँ वाइडली तो 3 स्कीम्स है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कौन कौन सी हैं, मतलब ऐसे तो 30 हैं बट इनको डिवाइड कर दिया गया, इनको कैटेगराइज कर दिया गया 3 स्कीम्स में, विच इज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं, वन इज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है, सेकेंड इज कोर स्कीम्स एंड द थर्ड वन इज ऑप्शनल स्कीम्स। आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और ऑप्शनल स्कीम्स। अब ये क्या है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, कोर स्कीम क्या है या ऑप्शनल स्कीम्स क्या है, यह भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब अगर मैं करंट फिस्कल ईयर की बात करूं, अभी की अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 2021-2022 की अगर मैं बात करूं तो रुपीज़ 3.8 लाख करोड़ जो है वो रिलीज किया गया सभी स्टेट्स को अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। मतलब ये जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इनको, मतलब इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टोटल फंड जो कि रिलीज किया गया, ठीक है, बाय सेंटर, दैट इज रुपीज़ 3.8 लाख करोड़, ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल फिस्कल ट्रांसफर, ठीक है। देखिए मैंने आपको, अगर आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बजट के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने, बजट के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बजट की बात करूं तो हमारे पास एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है रेवेन्यू बजट, ऐसे ही होता है। तो ज़रा मुझे बताइए कि ये जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, तो ये किस में आएगा, सोच के बताइए। एग्जैक्टली ये किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो जो भी स्कीम्स पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिनको नहीं पता है व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू कैन गो टू माय लेक्चर्स इन इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स की जो इंडियन इकोनॉमी की जो लेक्चर सीरीज है आप उसमें देखिए, उसमें मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट क्या होता है उसमें हमने अच्छे से ये कवर किया हुआ है, ओके। नाउ विच अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द टोटल फिस्कल ट्रांसफर, जो टोटल फिस्कल ट्रांसफर का 20% हिस्सा जो है वो इसका इंक्लूड करता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि टोटल ये जो स्कीम्स हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये वैसे तो 30 है नंबर में, बट इन 30 मतलब आप कह सकते हो कि 3 कैटेगरीज हैं।
वाइडली 3 कैटेगरीज आर देयर, और 3 कैटेगरीज के अंडर फिर 30 स्कीम्स आपकी आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, दूसरी है कोर स्कीम्स, तीसरी है ऑप्शनल स्कीम्स, ठीक है। तो पहली है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। अब ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है, व्हाट आर दीज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ये जानेंगे। तो देखिए कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हैं ये टोटल 6 हैं नंबर, कितनी है 6 इन नंबर हैं, और ये अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। आप ये देखिए खुश हो जाएंगे कि 6 हैं टोटल नंबर, 6 तो हैं लेकिन ये जो 6 हैं ये दे आर अम्ब्रेला स्कीम्स, यानी कि इन 6 के अंदर फर्दर सब स्कीम्स हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी खुशी की बात ये भी है कि इनकी जो 6 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं ये सारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी एग्जाम में इतनी डायरेक्टली पूछी नहीं जाती। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी, करेंगे हम 6 की 6 स्कीम्स, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब चलिए इन 6 अम्ब्रेला, देखिए टोटल क्या है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के अंदर 6 अम्ब्रेला स्कीम्स आती हैं। अब ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या हैं और कोर स्कीम्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो है ना, इनमें क्या होता है, एक तो आपको ये बात समझ आ गई कि अम्ब्रेला स्कीम्स है, यानी कि ये थोड़ी वाइड हैं, ठीक है, इनके अंदर फर्दर सब स्कीम्स हैं, ओके। और ये वो स्कीम्स हैं जो कि सोशल प्रोटेक्शन करती हैं, सोशल इंक्लूजन करने की कोशिश करती हैं। सोशल इंक्लूजन का मतलब सोशल प्रोटेक्शन, तो यू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी को ये जो सोशल जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। और क्या है सोशल इंक्लूजन। देखिए बेटा सोशल इंक्लूजन किसे कहते हैं, इंक्लूजन का मतलब होता है एसिमिलेट करना, सबको एक साथ लेके चलना, सबको इंक्लूड करना। तो सोशल इंक्लूजन मतलब जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ओके, जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको भी कोशिश करना कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना, उनकी पॉवर्टी को दूर करने की कोशिश करना, या भी वो किसी तरीके से सोशल डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, उनकी डिप्रीवेशन जो है वो दूर करना, राइट। तो उनको भी मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना जो है उसको सोशल इंक्लूजन कहते हैं। नाउ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का जो फोकस होता है वो क्या होता है, सोशल प्रोटेक्शन देना और सोशल इंक्लूजन करना, ठीक है जी, ये होता है आपका कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। और जब भी बजट एलोकेशन की बात आती है, जब भी स्कीम्स में जब भी बजट एलोकेट करना होता है, तो सबसे पहले जो एलोकेशन होती है वो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को होती है। सबसे पहले बजट किसको एलोकेट होगा, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को होगा। फिर दूसरे नंबर पे जो बजट एलोकेट होगा वो कोर स्कीम्स को होगा। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है, बी दी फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। सबसे पहला जो चार्ज है, यानी कि जो फंड्स जो मिलते हैं वो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को मिलते हैं, क्योंकि इट इज फॉर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। जनरली जो स्टेट फंडिंग है वो 25% रहती है इन स्कीम्स में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, ये रेशो जो है वो चेंज भी हो सकती है, ये मैंने एक मोटे तौर पे ऐसे लिखा हुआ है, बट ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। सेंट्रल कंट्रीब्यूशन जो है ये मोर देन 50% रहती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में जो सेंटर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेंटर की फंडिंग है, इट इज़ मोर देन 50%, ठीक है। जो भी फंडिंग होगी उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चुकाएगी, ठीक है, वो इसमें आउटले करेगी स्कीम्स में, ओके। एंड दिस इज मेंट फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ठीक है, उनको जो है ये सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है, उन पे ये फोकस करती है ये जो स्कीम्स हैं। एंड बजट एलोकेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर दी स्कीम्स, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा जो कि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, जो 3 स्कीम्स उनमें से एक स्कीम जो है एमजी नरेगा है, बट ऐसा नहीं है कि हमने बाकी स्कीम्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। मैंने आपको बताया बाकी स्कीम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एमजी नरेगा जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है। अभी आगे एमजी नरेगा के बारे में भी पढ़ेंगे क्या है ये, ठीक है। बात करेंगे अब देखिए कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की। तो मैंने आपको क्या कहा कि टोटल 6 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। ये कितनी है, 6 अम्ब्रेला स्कीम्स। अब ये 6 अम्ब्रेला स्कीम्स के नाम जो हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहली जो स्कीम है दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहली स्कीम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, याद रखना है आपने। दूसरी है एमजी नरेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, कई बार एस भी लिखा होता है विच इज गारंटी स्कीम, या ए भी लिखा होता है गारंटी एक्ट, ठीक है, ओके। तो ये भी हमने पढ़ना है एमजी नरेगा। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्कीम। अब ये जो पहली स्कीम है ना बेटा, इसके अंदर फर्दर 5 सब स्कीम्स हैं,
ठीक है, इनके बारे में भी मोटे मोटे तौर पे ऊपर से हम देख लेंगे कि क्या है इसका, ये भी देख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल कास्ट्स। देखिए मैंने आपको क्या कहा, जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को हम पढ़ते हैं। देन वी हैव अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए अम्ब्रेला स्कीम्स है, उनकी डेवलपमेंट के लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, और जो बाकी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी ये जो स्कीम्स हैं ये लाई जाती हैं। तो टोटल क्या है, 6 अम्ब्रेला स्कीम्स आपने याद रखनी है। वन इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, देन एमजी नरेगा। उसके बाद जो चारों स्कीम्स हैं वो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, याद रखना। वैसे तो फर्स्ट वाली जो है ये भी अम्ब्रेला स्कीम ही है, क्योंकि इसके अंडर भी फर्दर सब स्कीम्स हैं, ठीक है। इन अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर क्या क्या है याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऐसे याद रख सकते हो शॉर्टकट में, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, देन डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद माइनॉरिटीज, उसके बाद वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। ओके, अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कोर स्कीम्स किसे कहते हैं। अभी हमने बात की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की, ठीक है। हमने क्या बोला कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में, हमने कहा कि जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं ये सोशली डिप्राइव्ड लोग जो हैं, सोशल इंक्लूजन करने के लिए हमने ये स्कीम्स लाई हैं, सोशल प्रोटेक्शन के लिए लाई हैं। जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम्स में लाने की कोशिश करने के लिए जो स्कीम्स हैं ये आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये गवर्नमेंट जो है सबसे पहले बजट एलोकेशन इन्हीं को करता है, ठीक है। मोर देन 50% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें रहती हैं। और ये हमने कहा कि फिर टोटल कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो है ये 6 इन नंबर हैं, ठीक है जी। ओके, ये जो है इनके नाम हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के। नेक्स्ट वी हैव कोर स्कीम्स। अब देखिए, अगर जो मैंने आपको कहा कि जो सब ग्रुप बना था, नीति आयोग ने जो सब ग्रुप्स बनाई थी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ दी स्कीम्स, ठीक है, उसमें जो सीएम्स जो थे स्टेट्स के, उनको जो है मेंबर रखा गया था इस कमेटी का, आप कह सकते हो सब ग्रुप का। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यही पढ़ा हमने बिगनिंग में, ठीक है। तो अगर 6 जो हैं वो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होंगी, तो बाकी कितनी बची, 24। तो एग्जैक्टली तो ये 23-24 ही हैं लगभग कोर स्कीम्स जो हैं, ठीक है। ये 23 से 24 जो है ये कोर स्कीम्स हैं जो हमने पढ़नी हैं, और इन सभी स्कीम्स को हमने पढ़ना है, ठीक है, सभी स्कीम्स को पढ़ना है, एग्जैक्टली, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा कि इसके जो थोड़े लेक्चर्स हैं वो थोड़े लंबे हो जाएंगे इस टॉपिक के। बी पेशेंट, अगर आपने एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन को करना है, क्लियर क्वालिफाई करना है, तो फिर आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही लेक्चर में सब कुछ कराना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर लेक्चर लेंथी हो जाए तो वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसके मैं मतलब व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं अलग अलग इसके पार्ट्स बनाऊंगी, तो आपको ये पूरी स्कीम्स जो है वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आ जाएंगी। अगर आप सोचें कि एक ही लेक्चर में सारा हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वी हैव कोर स्कीम्स। अब देखिए कोर स्कीम्स में क्या है, क्या होता है कि जो फोकस है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का यहाँ पे जो रहता है वो अगेन दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, जहाँ पे सेंटर और स्टेट जो हैं ये एक साथ काम करेंगी। ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेट जो हैं हमने ये पढ़ा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों मिलके काम करती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टेट फंडिंग है ये 40% रहती है। अगेन ज़रूरी नहीं है ये सेंट्रल फंडिंग जो है 40% ही रहे, इट डिपेंड्स, आगे हम देखते हैं कैसे, ठीक है। ओके, अगर स्टेट की फंडिंग अगर 40% हो तो सेंटर की फंडिंग कितनी होगी, 60%, बट जरूरी नहीं है यही रेशो रहे। दिस रेशो इज सब्जेक्ट टू चेंज। अब कैसे चेंज होती है वो देखते हैं। देखिए क्या है, कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं, जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स वैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कहते हैं, यहाँ पे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने लिखा है इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है। जो भी ये आप कह सकते हो कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं और 2 हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इनफैक्ट ये पहले 3 हुआ करती थी, पहले 3 हिमालयन स्टेट्स हुआ करती थी। एक कौन सी है, सही सोचा आपने, JNK, ठीक है जी। तो पहले इसमें इस कैटेगरी में ये जो स्पेशल कैटेगरी है पहले इसमें JNK भी थी, तो 3 हिमालयन स्टेट्स थी। इस केस में क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट की जो फंडिंग है, सेंटर 90% फंड करती है और स्टेट 10% करती है, ठीक है। 90:10 की रेशो रहती है इसमें। किस केस में, मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं और जो 2 हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो फंडिंग रहती है इन स्कीम्स की, कोर स्कीम्स की, वो रहती है 90:10। अंडरस्टूड। अच्छा,
अगर हम बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, और ये जो 2 स्टेट्स हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स बच गई और ऐसे यूटीज जिनका अपना लेजिस्लेचर है, इंक्लूडिंग JNK, बिकॉज JNK हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, ठीक है जी। तो बाकी स्टेट्स और ऐसी यूटीज जिनका अपना लेजिस्लेचर है, वहां पे जो फंडिंग है ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 60:40 की रेशो। 60 जो है वो सेंटर की और 40 जो है वो स्टेट की, ठीक है। और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, वो यूटीज जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, फॉर एग्जांपल लद्दाख, तो लद्दाख जो है वो यूटी बना, ठीक है, जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है दैट इज 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोर स्कीम्स। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट PMAY which is mentioned in your syllabus, PMAY means प्रधानमंत्री आवास योजना, and SBM again which is mentioned in your syllabus of VLW. SBM stands for Swachh Bharat Mission, okay. So these all are actually whether that is PMAY, whether that is SBM, whether that is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and many other yojanas and or many other schemes, they all are included in core schemes, okay, understood. So nearly there are 23 to 24 core schemes plus 6 core of the core schemes, understood, okay. So the next is the optional schemes. What are the optional schemes, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम्स जो हैं ये वो स्कीम्स हैं जहां पे स्टेट्स जो हैं दे आर फ्री टू चूज, ठीक है, दे आर फ्री टू चूज द वंस दे विश टू इम्प्लीमेंट। अपनी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे आर फ्री टू चूज कि कौन सी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। फंड्स ऑफ द स्कीम्स वुड बी एलोकेटेड टू स्टेट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ लमसम। यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, ये जो इसके अंडर जो स्कीम है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये डायरेक्ट ये लमसम अमाउंट जो है ये यहाँ पे कर देती है। अभी एट प्रेजेंट देर इज नो ऑप्शनल स्कीम्स गोइंग ऑन। हाँ, पहले 2 ऑप्शनल स्कीम्स थी, उनको भी कोर स्कीम्स में मर्ज कर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शनल स्कीम्स होती है ना, ये बेसिकली ऑप्शन स्कीम्स जो होती हैं ये कोर स्कीम्स के अंदर ही जो है ये फंक्शन करती हैं, ठीक है जी। ये कोर स्कीम्स के अंदर ही आप कह सकते हो कि फंक्शन करती हैं, अंडरस्टूड। तो ये आपने अभी समझा कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या हैं, देन व्हाट आर द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, देन व्हाट आर द कोर स्कीम्स एंड व्हाट आर द ऑप्शनल स्कीम्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज का जो टॉपिक है मैं रखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, लेट मी शो यू, देखिए जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें हम डिस्कस करेंगे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को, ठीक है। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स यानी कि ये जो 6 स्कीम्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्टली विल डिस्कस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, देन MG नरेगा, उसके बाद ये जो बाकी 4 स्कीम्स हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।